अगर सही हुआ तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं हो पाया फिर इसको चेंज कर देंगे टॉपिक को। फिर से, क्या 9 के 9 वरदान हमें स्वर्ग लेकर जा सकते हैं? यस और नो? नहीं ब्रदर, नहीं ब्रदर। नहीं। ठीक है, आगे नहीं। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पवित्र शास्त्र में 9 के अलावा और भी बहुत सारे वरदान हैं और आत्मा है। अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर की 7 आत्मा है, यशाया में पढ़ते हैं, और अगर हम पुराने नियम में और भी कई जगह पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और वरदानों के बारे में बता रखा है ना। भले और बुरे को परखने का वरदान जो सुलेमान ने मांगा था, है ना। और अगर हम पढ़ते हैं पुराने नियम में एक जगह और है कि सब कामों को करने की समझ की आत्मा, जैसे बताया ना परमेश्वर की 7 आत्मा है, और भी कई प्रकार की वरदान है, और परमेश्वर के कई प्रकार के ऐसे उन शक्तिशाली कार्य को करने की आत्माएं हैं। तो अगर हमारे पास वो सब है, क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं? नहीं ब्रदर। ओके, नहीं। ठीक है। अगर हमारे अंदर आनंद का फल है, शांति का, धीरज का, कृपा का, भलाई का, विश्वास का, नम्रता और संयम का फल है, क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं? नहीं। यस। जा सकते हैं ब्रदर। ठीक है, ओके। तो अभी से फिलहाल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर इसका बाद में दिया जाएगा। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके द्वारा हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता? एक। धार्मिकता। अच्छा, धन्य का धार्मिकता। अपराजिता बहन आप बताओ। यीशु मसीह पे विश्वास करना, जिसके बिना हम स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। विश्वास के दो। वही हमारा उद्धार करता है, जान के उसको ग्रहण करना। अच्छा, विश्वास के बिना नहीं जा सकते ब्रदर। अच्छा, ठीक है। तो ये पवित्र आईडी। अच्छा, कोई भी एक शब्द। ब्रदर मन ठीक है, फिरा। अच्छा, अभी बोल रहे हो विश्वास, अब बोल रहे हो मन फिरा, फिर कोई कह रहा है प्रेम, कोई कह रहा ब्रदर है धार्मिकता। हेलो। हाँ विशाल भाई बोलो। हाँ ब्रदर, जी बोलो आगे स्वर्ग। बोलो। हाँ, मतलब जो स्वर्गीय पिता है ना, जो परमेश्वर, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, तो अपन स्वर्ग जा सकते हैं ना। अच्छा, प्रभु चलो। का डर भी होना जरूरी। पिता की इच्छा के अनुसार चलना है ना अपन को, जो ओके, जो प्रभु बता रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ठीक चलना। है, और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, कि वो कौन सी चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे जीवन में होनी चाहिए, जिसके द्वारा पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक, अगर किसी का माइक चालू हुआ ना तुरंत मैं रिमूव कर दूंगा, तुरंत रिमूव कर दूंगा, चाहे कोई भी है। ये रूल है मीटिंग का, ध्यान रखना। अगर किसी, अगर जैसे जैसे पता देगा ना, फ्लो टूट जाता है ना, अच्छा नहीं लगता। इसलिए पता है फिर वही ठीक लगता है। आराधना प्रार्थना करो, चलो चलते बनो, सो जाओ फिर अपना। ये गड़बड़ियां पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ध्यान रखे इस बात का आगे से। वो एक कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए? वो ऐसा क्या है जो हमारे अंदर होना चाहिए जिसके द्वारा हम पृथ्वी की, स्वर्ग की, अधोलोक की, उन सब प्रकार की ज्ञान, शिक्षा, समझ, नॉलेज और उन सब प्रकार की भरपूरी को हम जान सके, और वो उन सब प्रकार की आशीषों को जो पृथ्वी की है, उन सब प्रकार की भरपूरी को, जो संपूर्णता को जो स्वर्ग में है, जो स्वर्गीय है, जैसे लिखा है ना, सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय स्थानों में रखी, जिसकी परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से रक्षा करता है। वरन वो सब कुछ जिसके द्वारा हम एक ईश्वरीय जीवन जी सकते हैं, वो चाबी कौन सी है? वो एक चीज क्या है जो हमारे अंदर, हमारे जीवन में होनी चाहिए? पवित्रता। बुद्धि। बुद्धि। परमेश्वर पिता का डर। बुद्धि। देखो सुनो, मैं धीरे धीरे सबकी बातों का आंसर दूंगा, पवित्र आत्मा मेरी मदद करेंगे। अभी एक बहन ने बोला पवित्र, बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन जो वो लोग जो यीशु को नहीं जानते लेकिन बहुत ज्यादा पवित्र रहते हैं, हमसे भी ज्यादा पवित्रता में वो चलते हैं।
लेकिन फिर भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, ये सच है। दूसरा, किसी ने कहा था विश्वास विश्वास का फल अगर हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन विश्वास से पहले भी कुछ एक चीज है, अगर वो हमारे जीवन में नहीं है ना तो हम नहीं जा सकते। ये पवित्र शास्त्र बताता है। विश्वास अन्य जाति भी करते हैं मूर्तियों पर, विश्वास अन्य जाति भी करते हैं देवताओं पर, गुरुओं पर, बाबाओं पर, कुंडलियों पर। विश्वास अन्य जाति अपने ऊपर भी करते हैं। मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, है ना। कई प्रकार के विश्वास है। विशाल अपना माइक बंद करो। ब्रदर मैं कुछ बता रहा था, आज्ञाकारिता नहीं, प्रेम आज्ञाकारिता, इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे तरीके से आज्ञा पालन करते हैं। अब सोच कर देखो, प्रेम अपनी देह के समान प्रेम करना, देखो जो प्रेम आपने करने बोला है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, माइक बंद करो। आपने कहा आज्ञाकारिता। एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आया था, उसने कह दिया था मैं तो सारी आज्ञाओं का पालन करता हूं, लेकिन प्रभु ने कह दिया एक धनवान व्यक्ति का स्वर्ग में जाना कठिन है, और एक ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है। धनवान ने कहा था मैं तो सारी आज्ञा पालन करता हूँ, माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ, दान दस पैसा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बीज बोता हूँ, सब करता हूँ। प्रभु ने कहा तुझमें एक बात की घटी है ना। आज प्रभु यीशु मसीह का लहू, अब यीशु मसीह का लहू लोगों ने अपनी जिंदगी में लिया, लोगों ने पश्चाताप भी किया, लेकिन दोबारा पाप में डूब गए, नहीं जा सकते। लोगों ने विश्वास ब्रदर मैं किया। बोलूं, एक मिनट मन मेरी बात फिराओ। बोलना। लोगों ने मन फिराया मेरी बहन, मन फिराने के बाद भी वो लोग दोबारा से पाप में चले गए, पश्चाताप करने के बाद भी दोबारा से पाप में चले गए, खुदा को छोड़ दिया। रोमियो का पहला अध्याय 28 से लेकर 31 हमें यही बताता है। वो लोग परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य है, वरन वो लोग खुद भी ऐसे काम करते थे खुदा को जानने के बाद भी, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। लिखा है रोमियो का पहला अध्याय, ये वो लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया था, ये वो लोग हैं जो प्रभु के चमत्कारों को देखते थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने मन फिराया था, पश्चाताप किया था, लेकिन दोबारा से पाप में डूब गए। लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, मतलब परमेश्वर को वो जानते थे और उन्होंने परमेश्वर की बात को मानना ही नहीं चाहा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। लिखा है इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल से और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे पाए जाते हैं धरती पर, खुदा को पता है सब, आप और मैं भी जानते होंगे, जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, जो वरदानों से परिपूर्ण है, जो चुटकियों में किसी का भी नाम बता सकते हैं, जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पाई जाती जिसके द्वारा वो स्वर्ग नहीं जा सकते थे। अगर हम पास्टर बेनिन जी को देख ले, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रखे थे, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गए, उनकी तबीयत डाउन हुई तो उनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया कि वो स्वर्ग की लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन उनको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली। प्रभु ने कहा बेनी मैं तुझे दोबारा से चांस देता हूँ, जा मन फेरा और जो ये तूने गलती की है इसको सुधार ले। सोचो ऐसा क्या काम था जो बेनिन ने नहीं किया था, ऐसा क्या काम था जो उसकी जिंदगी में होना चाहिए था, जिसके द्वारा वो स्वर्ग की चाबी के समान स्वर्ग के दरवाजे में लगे और उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाए और बेनिन अंदर जाके एंट्री कर ले। ये जो आंसर आया ना, सिर्फ एक यही आंसर है। जो सोनल ने ये आंसर दिया है ना, वो सही है। ये जड़ पकड़ाई है खुदा बाप ने, मैं सच बता रहा हूँ। बेनिन जी ने अपनी पत्नी को माफ नहीं किया था, और नामाफी की बात एक इंसान में कब आती जब उसके अंदर प्रेम नहीं होता। प्रभु ने कहा था जब अपना धन सारा कंगालों में बांट दे, उस धनवान से कहा था उसके अंदर प्रेम नहीं था इसलिए वो बांट नहीं सका। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास किया प्रभु पर, लेकिन उसके साथ साथ नहीं चल सके।
विश्वास शिमशोन ने किया था, प्यार करता था वो प्रभु से, लेकिन बना नहीं रहा। कितने बड़े बड़े हमारे पास एग्जाम्पल हैं पवित्र शास्त्र में। लिखा है वे बदनाम करने वाले होंगे, परमेश्वर से घृणा करने वाले होंगे, दूसरों को अनादर करने वाले होंगे, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि हो गए, विश्वासघाती, मया रहित, निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह आज्ञा और विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो अभी वे केवल आप ही ऐसे काम करते थे, वरन ऐसे ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। अगर हम नया नियम पढ़े तो उसमें साफ लिखा है जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, जिन्होंने स्वर्ग के वरदानों का स्वाद चख लिया है, पवित्र आत्मा के जो भागी हो चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, वो लोग भी परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसे लोगों को वापस लाना अनहोना है, उनकी बुद्धि बिगड़ गई है। परमेश्वर ने उनके अंदर भटका देने वाली सामर्थ को भेजा है कि वो सत्य से प्रतीति नहीं करते। अगर हम थिस्सलुनीके की पुस्तक पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, एक वचन लिखा है कुछ। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा, और नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। जड़ सत्य कौन है? यीशु से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। यीशु, उससे प्रेम के द्वारा। विश्वास प्रेम के बिना ना अधूरा है। आत्मा का फल तो प्रेम है। मैंने सारे नाम लिए थे लेकिन प्रेम नाम नहीं लिया था, मालूम है? मैंने प्रेम नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोला था आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के ये सारे फल है तुम्हारे अंदर। क्या ये सारे फल हमें स्वर्ग ले जा सकते हैं? किसी ने बोला विश्वास, किसी ने बोला नम्रता। अगर प्रेम नहीं है ना तो ये सब खोखला है। अभी भैया पढ़ेंगे मैंने हम। बोला था। हाँ, अभी कईयों ने बोला था प्रेम, लेकिन मैंने उस चीज को अभी फोकस नहीं किया, ताकि मैं और लोग इस चीज को सीख सके, जान सके, ताकि और लोग अपने अंदर को खो दे, अपने मन को खो दे, मतलब अंदर की जड़ों तक पहुंचे, खोद कर पहुंचे कि क्या आंसर हो सकता है, और समुद्र की गहराई में जाए, क्या आंसर हो सकता है, निकालें। आप जांच पड़ताल करो अपने बुद्धि और दिमाग में, अपने ज्ञान और समझ में कितना समय अपने प्रभु में लगाया। आपको जांचने की जरूरत है। बहुतों ने बताया इसका आंसर सही, लेकिन मैंने उस पर फोकस अभी नहीं किया था, मैं रोका था आंसर सही बताने के लिए। सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, इसी कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ से प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। ये विश्वासी लोगों के बारे में बताया खुदा ने। प्रभु ने कहा है पहली कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह ने एक बात बोली है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। हाँ, लिखा है को तू देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तेरे अंदर वरदान भी है, तेरे अंदर अच्छे काम करने की जलन भी है, तू बहुत भले काम करता है, पवित्रता का जीवन जीता है, सब कुछ तू करता है, तेरे अंदर किसी बात की घटी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 आयत से अगर हम पढ़े, लिखा है तू धीरज तो धरता है, तेरे अंदर धीरज भी है, तेरे अंदर परख के वरदान भी है, तू धीरज तो धरता है और मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है, तूने क्रूस भी उठा रखा है अपना। कईयों ने भी यही तो बोला है ना, धीरज का आत्मा, धीरज है तो हमारे अंदर हम स्वर्ग जा सकते हैं, और अगर हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे ले तो चले हम तो स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं, अधूरा है एक चीज के बिना। तो दुख उठाते उठाते थका नहीं। आज संसार में बहुत से लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं, कोई सही होने के बाद दुख उठा रहा है, कोई गलत होने के बाद दुख उठा रहा है, लेकिन किस चीज, उनसे रिजल्ट क्या मिल रहा है, दुख उठाने के बाद वो कर क्या रहा है, वो चीज मायने रखती है। उठाते थका नहीं। प्रभु कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। क्या है? प्रेम। बेनी हिंजी ने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया था, प्रेम की कमी के कारण उनके बीच में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से उनका स्वर्ग जाना रुक गया था। इसलिए प्रभु ने कहा था बेनी, आई गिव यू सेकंड चांस, दोबारा जा, मेल मिलाप कर अपनी पत्नी से। और ये बात जो तेरे साथ हुई है बता सबको कि मैं कितना गंभीर हूँ,
प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। कैसे? आगे चलते हैं। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रभु मुझे अभिषेक दे, वरदान दे, दानों से भर, ये कर वो कर। अच्छी बात है, मांगना गलत नहीं है, मांगना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रेम को मांगना भूल जाए। पूरा कर। अगर प्रभु ये सब कुछ मैंने पा लिया, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं हुआ ना, तो मैं इनको चुटकियों में खो सकता हूँ, कुड़कुड़ाने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, बिना प्रेम के तो मान ही नहीं सकते हो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरी सेवा करना चाहता है तो अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। समझ आ रहा है? मैं पढ़ता हूं आपके लिए कुछ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां, मनुष्य के हजारों प्रकार की भाषाएं हैं। स्वर्गदूतों की भाषा कौन सी है? अन्य भाषा। स्वर्गदूतों भी हमारी गैर भाषा को सिर्फ स्वर्गदूत समझ सकते हैं। स्वर्गदूतों की भाषा कैसी होती है? वो भविष्यवाणियां भी करते हैं, मैसेज भी देते हैं, और वो उनके द्वारा बड़े बड़े काम भी होते हैं। वो योद्धा भी है, ध्यान रखना। अगर हम स्वर्गदूतों के समान भी बन जाए, स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम न रखे, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है, मैं प्रॉफिट हूँ, और सब भेदों को मैं बता सकूं, किसकी जेब में कितने पैसे हैं, किसके फोन नंबर की नंबर क्या है, अगला क्या है, पिछला क्या है, किसके सर में कितने बाल हैं, और किसने कौन से कपड़े पहन रखे, मैं सब बता दूं। परंतु और सब भेदों को परख सकूं और ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास भी हो जाए, अटूट विश्वास भी मैं रखूं कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 12वीं आयत, दूसरी आयत। अब तीसरी आयत। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला भी दूं और अपनी देह टूटने फटने करने मरने के लिए चलने के लिए दे भी दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्योंकि प्रेम धीरजवंत है। जिसके अंदर प्रेम है ना, वही धीरज धरना जानेगा। प्रेम कृपालु है। जिसके अंदर प्रेम है ना, वही कृपालु है, वही कृपा कर सकेगा। प्रेम कभी निटाई नहीं करेगा, बलवा नहीं करेगा। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। जिसके अंदर प्रेम है वो कभी अपनी बड़ाई नहीं करेगा। प्रेम कभी घमंड नहीं करता, फूलता नहीं। और प्रेम कभी अनरीति नहीं चलेगा, वो परमेश्वर की रीति और आज्ञाओं के अनुसार चलता रहेगा। जिस रीति रिवाज, जिस रीति में परमेश्वर उसको चलाएगा, जिस लय में चलाएगा परमेश्वर, उसमें चलेगा। और प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम दूसरों की भलाई चाहता है। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम करने के खातिर अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, जगत को बचाने के लिए यीशु को दान दे दिया, यीशु को मरने के लिए दे दिया। इसीलिए प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझुलाता नहीं। प्रेम छोटी छोटी बातों में, अगर हमारे अंदर प्रेम है ना, तो हम कभी झुंझुलाएंगे नहीं, मुंह नहीं बनाएंगे, कड़वाहट नहीं, आग से भरेंगे नहीं, दूसरों के प्रति जलन से नहीं भरेंगे। प्रेम कभी बुरा नहीं मानता। जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, प्रेम सत्य से आनंदित होता है। सत्य क्या है? वचन। और वचन क्या है? कि मेरी आज्ञा का पालन कर। आज्ञा कौन दे रहा है? वो परमेश्वर है। परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। आज प्रेम जिसके अंदर है तो वो सहना जानेगा। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है, प्रेम सब बातों में आशा रखता है। जिसके अंदर प्रेम है ना, उसकी आशा कभी टूटेगी नहीं, वो रखेगा आशा। नहीं प्रभु तू जरूर करेगा, तू जरूर करेगा, तू जरूर बचाएगा, तू जरूर चंगा करेगा, तू जरूर आजाद करेगा, तू सच्चा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मेरा प्रेम तुझे विवश करेगा, तू ये काम जरूर करेगा। प्रेम आशा रखता है। और प्रभु कहता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है ना, तो तेरी आशा फिर कभी ना टूटेगी और तू फिर कभी लज्जित ना होगी। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है, प्रेम कभी टलता नहीं। जिसके अंदर प्रेम है उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। ये नहीं कि आज प्रेम प्रकट कर दिया, कल 4 गालियां बक दी। अरे भाई कल तो तुम बहुत प्यार से बात कर रहे थे, आज तो आग बबूला हो गए। तो यही प्रभु कह रहा, प्रेम कभी टलेगा नहीं।
भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। किसके बिना? प्रेम के बिना। हमारी भविष्यवाणियां अधूरी है, किसके बिना? प्रेम के बिना। परंतु जब सर्वसिद्ध कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जब वो आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सियाना हो गया तब बालकों की सी बातें छोड़ दी। ये आगे अगर हम पढ़े 13वीं आयत में लिखा है, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमें प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके कि ये भविष्यवाणी करो। देखो आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सीख सकते हो 14वें अध्याय में, है ना? सिखलाया ना प्रभु ने। ये जो प्रेम, जो 13वां अध्याय भी पढ़ा है ना, ये सारी कमियां मैं अपने अंदर देखता था। मैंने आज भी अपने अंदर की बहुत सी कमियों को देखता हूँ। प्रभु मेरे को उन कमियों से आजाद कर। मेरे अंदर भी आज भी प्रेम की कहीं ना कहीं कमी थी। मैं परफेक्ट नहीं बैठा आप लोगों के सामने, लेकिन वो सर्वसिद्ध मुझे सिद्ध करेगा। मैं गिर गया, कोई नहीं, मुझे उठना है। मुझे झुंझुलाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, घमंड नहीं करना है, ढा नहीं रखनी है, अनरीति नहीं चलना है, मुझे घमंड नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, विरोध नहीं करना है, कड़वाहट नहीं रखनी है, तुरंत माफ करना है, तुरंत दया करनी है, तुरंत कृपा करनी है, तुरंत प्रतीति करनी है, तुरंत समझने की कोशिश करनी है। कैसे? प्रेम के द्वारा। प्रेम ही है जिसके कारण आपका स्वर्ग का द्वार खुला रहेगा, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है वो दया है, उसके अंदर दया भी होगी भरपूर। और लिखा है दया न्याय पर जय पाती है। अगर आपके अंदर प्रेम की भरपूरी है ना, तो आपका न्याय भी नहीं होगा। ये पवित्र शास्त्र का बहुत सामर्थ्य वचन है, क्योंकि लिखा है दया न्याय के ऊपर जय पाती है। जिसने दया कर दी ना, जो दया में बना रहा, तो उसका कभी न्याय होगा ही नहीं। वो डायरेक्टली खुदा बाप के साथ में उसकी कुर्सी पर बैठेगा, जो वो देगा, है ना? प्रेम के बिना स्वर्ग का द्वार नहीं खुल सकता। यही तो कहा है प्रभु ने, जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? क्यों? क्योंकि जब तुम जिस मनुष्य को देखते हो, यदि तुम उससे ही प्रेम नहीं करते हो, तो जिस परमेश्वर को अभी तुमने देखा ही नहीं है तो तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो? तुम मुझसे प्रेम कर ही नहीं सकते हो, मुझ परमेश्वर से तुम प्रेम कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अपने मनुष्यों से ही नहीं प्रेम कर पा रहे, जिसको तुम रोज देखते हो, जिसके साथ तुम खाते पीते सोते जागते हो। तुम उसी के साथ प्रेम के साथ बर्ताव नहीं कर पा रहे हो। तो जिस परमेश्वर को अभी तुमने देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? कैसे आ सकोगे उसके स्वर्ग में? फिर अगर प्रेम करोगे तो आज्ञा भी मानोगे, प्रेम करोगे तो सहोगे भी। प्रेम है तो ही नम्रता आएगी, प्रेम है तो ही आनंद बना पाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। प्रेम होगा ना हमारी जिंदगी में, तभी हम शांति का एहसास कर पाएंगे। प्रेम होगा ना हमारे जीवन में, धीरज हम रख पाएंगे। हाँ पापा ठीक है, मैं धीरज रखता, मुझे पक्का, मुझे मालूम है आप मुझसे प्यार करते, आप मुझे जरूर दोगे, आप मुझे बचाओगे, छुड़ाओगे, चंगा करोगे। मैं धीरज रखता हूँ, प्रेम करता हूँ ना पापा, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ पापा, आप मुझे धोखा नहीं दोगे। मेरा प्रेम आपको विवश कर देगा कि आप मुझे आजाद करो, आप मुझे ब्लेस करो, आप मुझे छुड़ाओ, आप मुझे चंगा करो। जिसके अंदर प्रेम है ना, वो कृपा करना जानेगा। जिसके अंदर प्रेम है वो ढा नहीं करेगा। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। जिसके अंदर प्रेम है वो हर बात में नम्र रहेगा। हालेलुया। तो ये एक प्रेम ही एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा हम सब कुछ पा सकते हैं। एक आखिरी वचन पढ़ूंगा फिर हम ऑफ करेंगे प्रार्थना के साथ। इफिसियो 3रा अध्याय और उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे। इफिसियो। पृथ्वी की भरपूरी, स्वर्ग की भरपूरी हमें कैसे मिलेगी? कैसे जान पाएंगे प्रभु को? गहराई में से कैसे चल पाएंगे? इफिसियो 3रा अध्याय 14 आयत से अगर हम पढ़े, लिखा, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है,
कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि उसकी आत्मा से हम अपने भीतर ही मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे, कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर, विश्वास में नहीं, वरदानों में नहीं, पवित्र आत्मा के कामों में नहीं, प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ समझने की, भली भांति समझने की शक्ति पाए कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके। ये 19 आयत में लिखा है, मसीह के उस प्रेम को जान सके। मसीह का भी एक प्रेम है जो हमने जाना ही नहीं है। आज हम मसीह के कौन से प्रेम को समझते हैं, जानते हैं कि प्रभु हमें चंगा करता है, वो हमें वरदान देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। हम यहीं तक सीमित थे, लेकिन लिखा है मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से भी परे है, जो वरदानों से भी परे है, जो सामर्थ के काम, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, परिपूर्णता, संपूर्ण परिपूर्णता से परे है, सबसे बढ़कर है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। बस ये वचन पढ़ना था। अब इसमें प्रभु एक बात कह गया आखिरी में, इस वचन के आखिरी में, कि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, वरदानों से, बड़े बड़े चमत्कारों से, भविष्यवाणियों से, और वरन उन सब प्रकार के पवित्र आत्मा के कामों से जो बढ़कर है, जो परे है। कौन सा है वो है प्रेम। और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, कि उसकी सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो सके। इस प्रेम के द्वारा ही हम उसके अभिषेक, दान और वरदान, पवित्र आत्मा के काम, सब प्रकार के 9 के 9 वरदान, यहोवा की 7 8 आत्माएं, उसकी सारी भरपूरी में हम परिपूर्ण हो सकते हैं। उससे आमने सामने बात कर सकते हैं, उसको हमारे पास बुला सकते हैं, उसको खींच सकते हैं, वो हमारे साथ संगति करने हमारे बेड पर आ सकता है। किस चीज के द्वारा? प्रेम के द्वारा। आपको किसी को चंगा करने के लिए वरदान नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। आपने पढ़ा है यीशु मसीह के पास वरदान थे? चेक कर लो, कोई वरदान नहीं थे यीशु मसीह के पास। कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह के पास वरदान थे। उसने इतना प्यार किया, जब उसने मरियम को रोते हुए देखा, उसने कहा चल मुझे कब्र पर ले चल, लाजर बाहर आ, जीवित हो गया। उसने विधवा के बेटे को देखा, उसके मन में दया आई। कैसे? प्रेम के द्वारा। उसने कुछ उसे सहा नहीं किया, तुरंत अपनी भीड़ को छोड़कर आया, उस विधवा के बेटे की अर्थी को रोककर तुरंत उससे बोला बेटा खड़ा हो गया। यीशु को दया ही, यीशु ने बीमारों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया। कैसे? प्रेम के द्वारा। लिखा है उसके अंदर से सामर्थ निकल कर लोगों को चंगा करती थी। वो प्रेम की सामर्थ्य से भरा हुआ था, क्योंकि लिखा है उसने परमेश्वर के, जैसे अगर हम वचन पढ़ते भी पढ़ा तो मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यीशु ने पिता के उस प्रेम को जान लिया था जो ज्ञान, सामर्थ, वरदानों से ऊपर है, सबसे उत्तम है। उस प्रेम में वो यीशु चलता था, उस रिलेशनशिप में यीशु चलता था कि उसको किसी को चंगा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार लोग उसके अंदर से सामर्थ के द्वारा चंगे होते थे। कई बार वो खुद लोगों को चंगा इसलिए करता था कि लोगों का विश्वास बढ़े और चेले इन बातों को सीखे और शिक्षा पाए कि मैं कैसे काम करता हूं। समझ रहे हो? आपके अंदर वरदान है ना, तो हो सकता है कि आपको किसी को छूकर चंगा करना पड़े। आपके अंदर प्रेम है ना, आप सिर्फ देखोगे, आप सिर्फ बोलोगे। हो सकता है कि आपने उसको देखा भी ना हो, आप उससे फोन पर बात कर रहे हो, बात करते करते आप चंगे हो जाओगे। ये सच है। प्रेम की सामर्थ्य ऐसी है कि वो बहता है, प्रेम का सागर वो बहता है, वो रुकता नहीं है। और प्रेम के अंदर ही वो वरदान है, वो सामर्थ्य है, वो ज्ञान की, वो सब प्रकार की भरपूरियां हैं, वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसकी खोज करें, उसकी खोज करेंगे तो सब वस्तु हमें यूं ही मिलेगी। अगर हम उसे प्रेम करते हैं तो बहुत सा फल लाएंगे। फल क्या है? आत्माओं को बचाना। अगर हम उसे प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा ये है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत सा फल लाएं। उसकी आज्ञा ये है कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें।
कहीं ना कहीं प्रेम प्रेम और प्रेम, बस यही एक शुरुआत और अंतिम सीढ़ी है। शुरुआत में अगर प्रेम में चढ़ गए तो अंत भी प्रेम से ही होना चाहिए। अगर प्रेम को कहीं बीच में रास्ते में खो दिया ना, तो उसको ढूंढने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए, कहीं शैतान को चलना दे, कहीं गिर ना जाए, है ना, कहीं कुछ खो ना दे, खुदा से दूर ना हो जाए। कुछ नहीं पता कि प्रभु कब आने वाला है। प्रेम करते हैं ना तो उसकी बाट जोएंगे, उसका इंतजार करेंगे। मैं भी आज हर बात में परफेक्ट नहीं हूँ, इन सब बातों में मैं गिरा, मैं आज भी तो प्रभु से विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे और आप सभी लोगों को हमारे घराना को परमेश्वर के उस सामर्थ्य प्रेम में परिपूर्ण कर, जिसकी हमारे अंदर आज भी कमी पाई जाती थी। क्योंकि प्रेम ना होने की वजह से हम बुरा मानते थे, प्रेम ना होने की वजह से हम गुस्सा करते थे, कुड़कुड़ाते थे, दोष लगाते थे, सहा नहीं जाता था, नम्र नहीं रहते थे, दीन नहीं रहते थे, झट क्रोध करते थे, झट चुगलियां करते थे, झट बदला लेते थे, झट जवाब देते थे, प्रेम की कमी की वजह से। प्रेम की कमी की वजह से हम लोगों से भी कई बार दूरी बनाते हैं, प्रेम की कमी की वजह से, है ना। हम अपने आप को अच्छा दिखा देते हैं प्रेम की कमी की वजह से, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है ना, वो अपने जीवन से दूसरों को अच्छा दिखाएगा, दूसरों को ऊंचा उठाएगा, खुद झुकेगा, दूसरों को उठाएगा, खुद नम्र रहेगा, खुद सहेगा और हर बात में चुप लगाएगा। चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा। वो जिसके अंदर प्रेम है वो खुद चुप रहेगा, सामने वाले को अपने जीवन से ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। एक ये प्रेम ही है जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो सब प्रकार के वरदान, उसके भरपूरी, उसकी ताकत, उसके अनुग्रह, उसके एनकाउंटर्स, उसकी आत्मा में चलना, उसके साथ साथ उठा लिए जाना, पारदर्शिता, ट्रांसवरण, वो सब प्रकार के कामों में, वो सब प्रकार की परमेश्वर ईश्वरत्वता में वो बढ़ सकता है और प्रभु के साथ आमने सामने बैठकर उसके हाथ पकड़कर वो संगति कर सकता है। वो जब चाहे जब उठा लिया जा सकता है, क्योंकि इस धरती पर कुछ परमेश्वर के ऐसे दास रहे हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ ऐसा अटूट प्यार किया कि वो उठा लिए गए। सिर्फ एलिया, हनोक और यीशु ही नहीं, पौलुस ही नहीं, वरन बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के आज भी अभिषिक्त मौजूद हैं। कुछ ऐसे थे जो उन यीशु के बाद भी बहुत सारे लोग जीवित प्रभु के पास उठा लिए गए, जिनका पता ही नहीं है। कुछ प्रार्थना करते करते उठा लिए गए, कुछ की आत्मा को परमेश्वर ने प्रार्थना करते करते उठा लिया। कैसे? कुछ परमेश्वर के दास लोग ऐसे हैं कि कोई किसी को हल्का सा दुख में भी नहीं देख सकते, क्योंकि और अगर हम जाने डीजीएस दीनाकरण जी के बारे में, तो उनको भी कहा जाता है लव ऑफ अपोस्टल। परमेश्वर के जो एक बहुत बड़े अभिषिक्त रहे हैं, वो प्रभु के पास उठा लिए गए हैं। वो प्रभु से बात करते थे, प्रभु को देखते थे, उनको परमेश्वर ने नरक दिखाया, उनको स्वर्ग दिखाया, वरन वो प्रभु से बात करते थे। बहुत अच्छा रिश्ता उनका रहा है, बहुत अच्छा। उनको बहुत, उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई, उनके आत्मिक कान खुले हुए थे, वो प्रभु को देख सुन समझ सकते थे। वो एनकाउंटर्स हुए उनकी बहुत सी चीजों को लेकर पर उनकी जिंदगी में, कैसे? प्रेम के द्वारा, और उनको प्रेम का प्रेरित कहा जाता था। हालेलुया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर हम माफ करेंगे। किसी को यदि बुरा लगा तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ। अगर मैंने किसी को डांटा, उनका नाम है डीजीएस दीनाकरण, डीजीएस दीनाकरण। ओके। हाँ, आप उनकी गवाहियों को सुनना, बहुत सामर्थ्य गवाहियां हैं उनकी, मैंने सुनी है यूट्यूब पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी को बुरा लगा मेरी किसी बात का, मैंने माइक के लिए बोला या रिमूव करने के लिए बोला, दिल से सॉरी, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि ताकि बीच में फ्लो ना टूटे। ओके, गलतियां मुझसे भी हुई है, मेरे से भी बहुत सी ऐसी गड़बड़ियां हुई, लेकिन एक दूसरे को हमें सिखाते और चिताते चलना है नम्रता से। आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु, अपने आपको, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, हम सबको तेरे लहू में सील करते, ढांपते, छिपाते और कवर करते। मेरे खुदा तुझसे विनती करते खुदा प्रभु, आज तेरे उस उत्तम प्रेम की आज कमी, आज जहाँ कहीं भी हमारी जिंदगी में है, हमारे विचार व्यवहार, कामों में, शब्दों में, हमारे सोच विचारों में, हमारे समझने में, समझाने में, सिखाने में, सीखने में, प्रभु जहाँ कहीं भी तुझे प्रेम की कमी लगती है, आज उन कमियों को पूरा कर दे। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तेरे प्रेम में परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद। प्रभु एक नई तरीके से हमारी जिंदगी में काम कर, तेरे प्रेम के उस फल को हमारे अंदर उड़ेल दे, क्योंकि बिना प्रेम के स्वर्ग जाना नामुमकिन है।
बिना प्रेम के तेरी सुनना, तेरे साथ संगति करना, तो उसमें बने रहना नामुमकिन है प्रभु। बिना प्रेम के तो हमारी प्रार्थना भी नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि तूने कहा है प्रभु कि जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसे प्रेम कर, उसको माफ कर, तब तू आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब तू आकर मुझसे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा प्रभु। प्रेम की कमी की वजह से आज बहुत सी विश्वासियों के हमारी प्रार्थना के उत्तर रुक जाते थे प्रभु। प्रेम की कमी की वजह से आज हमारे रिश्ते, नाते, घर परिवार टूट और बिखर जाते थे। प्रेम की कमी की वजह से प्रभु आज हम तेरी सुन नहीं पाते थे, तेरे साथ नहीं चल पाते, तेरी आशीष हम नहीं पा पाते थे प्रभु। प्रेम की कमी की वजह से आज हमारे काम रुक गए थे प्रभु। आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं थी प्रभु, लेकिन आज उस प्रेम की कमी को पूरा कर दे, ताकि हमारे सारे रास्ते खुल जाएं। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं प्रभु, आज हमारी जिंदगी की सारी प्रेम की कमियां, खमीर खत्म होने जा रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु, तेरी महिमा के धन के अनुसार, अपनी उस प्रेम के धन के अनुसार हमारी जिंदगी की, हमारे लाइफ की, हमारे घर परिवार फैमिली की प्रेम की हर एक घटी को पूरा करने के लिए, और हमारे सभी रास्तों को खोलने के लिए, रुकावटों को खत्म करने के लिए, शैतान के कामों को नाश करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।